सो बॉयज़ एंड गर्ल्स, आप सब लोगों ने कल का मैच देखा होगा जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हुआ था। मैंने तो देखा लाइव, मेरे को तो बहुत मज़ा आया। आई मीन इट वॉज सो थ्रिलिंग, इट वॉज अ फैंटास्टिक मैच। बिल्कुल एंड ओवर तक गया। सेकेंड लास्ट बॉल में पाकिस्तान कुछ भी करके नसीम शाह, शादाब खान किसी तरह वो मैच निकाल के ले गए। एक्चुअली मुझे लगता है जहाँ जो प्रॉब्लम हुई थी, जब अफगानिस्तान बॉलिंग कर रहा था उन्होंने इतनी वाइड्स दी हैं, आई थिंक कोई 23 या 24 वाइड्स उन्होंने दे दी। तो 23-24 रन्स तो आप वैसे ही एक्स्ट्रा दे रहे हो, प्लस आपकी बॉल्स भी एक्स्ट्रा, आपको एक और डिलीवरी बॉल करनी पड़ रही है वाइड की। तो मुझे ये लगता है दैट पाकिस्तान अपनी बैटिंग से या बॉलिंग से ज़्यादा नहीं जीता, वो अफगानिस्तान की मिस्टेक्स से जीता। बाय नो मीन्स एम आई सेइंग कि पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। दे डेफिनेटली प्लेड वेल, शादाब ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। इमाम की इनिंग्स थोड़ी स्लो थी, सेल्फिश लग रही थी थोड़ी, बट जो भी थे वो 90-91 रन्स टीम के कंट्रीब्यूशन में गए। बाबर ने भी एक हाफ सेंचुरी बनाई, अगेन वो हाफ सेंचुरी बहुत स्लो थी, लेकिन फिर भी वो टीम के कंट्रीब्यूशन में गए। लेकिन जब मेन रीज़न जो अफगानिस्तान हारा है वो इसलिए नहीं हारा कि पाकिस्तान बहुत फैंटास्टिक खेली है, वो इसलिए हारा है क्योंकि उनकी खुद के बॉलिंग में कोई डिसिप्लिन नहीं था। उनके खुद इतने वाइड्स चौके जा रहे हैं और इतना इनडिसिप्लिन और इतना कैजुअल अप्रोच। एक ही बंदा पूरे फील्ड में सीरियस लग रहा था और वो था गुरबाज, एंड उस बेचारे ने तो 151 बॉल्स में 150 रन्स मारे थे। सो Pakistan has won not because of their own abilities only, but also because Afghanistan contributed to their win. And Afghanistan ने इतने कैच ड्रॉप किए, इतना लूज फील्डिंग, इतनी कैजुअल अप्रोच, तो इस तरीके से तो वो इंटरनेशनल में बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। एक मैच में आप 59 पे ऑल आउट हो जाते हैं, लेकिन आपके बॉलर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं। दूसरे मैच में आपके बैट्समैन अच्छा परफॉर्म करते हैं, आपके ओपनर्स ने 227 की ओपनिंग पार्टनरशिप लगाई, लेकिन उसके बाद भी आप 300 पहुंचे। मतलब आप नेक्स्ट एंड के 14-15 ओवर में 70-80 रन्स में निपट जाते हैं। कोई भी टीम होती, मतलब छोटी टीम होती, अफगानिस्तान होती, जिम्बाब्वे होती, वेस्ट इंडीज होती, जो आपसे हल्की टीम अब मानी जाती हैं, तो वो सारी टीम्स भी 100 रन मिनिमम बनाती और ये टोटल को एटलीस्ट 320-330 प्लस ले जाती। लेकिन लोअर ऑर्डर में अफगानिस्तान कुछ नहीं कर पाई। एक बार एक बैट्समैन आउट होते रहे। पाकिस्तान ने अच्छी बॉलिंग की, डेथ में शाहिनशाह अफरीदी ने अच्छी की, नसीम शाह ने अच्छी की, पर नसीम शाह के क्या कहने, वो आए लास्ट ओवर में आए और उन्होंने एक एज का जो चौका मार दिया ना, मतलब आई थिंक फारूकी एंड नसीम शाह, इन दोनों का कुछ ना कुछ तो है जो नॉर्मल से ऊपर है। मतलब इनकी फाइट तो ऐसी चल रही है, बिकॉज लास्ट ईयर हमारे व्यूअर्स को याद होगा कि नसीम शाह ने फारूकी को 2 सिक्सेस मारे थे एंड पाकिस्तान को वो मैच जिता दिया था। एक अफगानिस्तान का जीता जताया मैच था, लेकिन नसीम शाह वो मैच अकेले ही उनके हाथ से ले गए थे। इवन येस्टरडे उन्होंने एज का चौका मारा सेकेंड लास्ट बॉल में एंड फिर वो मैच उड़ा के ले गए। तो फारूकी एक तरफ से वो फकर जमन के लिए एकदम डेडली बने हुए हैं, वो उनको बार बार आउट कर रहे हैं। जो फकर जमन एक ओपनर है, लेकिन नसीम शाह एक टेल एंडर हैं, वो 9th-10th पोजीशन में आते हैं पाकिस्तान के लिए। वो ही फारूकी को इतना ट्रबल कर रहे हैं। तो फारूकी का तो कुछ करना पड़ेगा पाकिस्तान को, बिकॉज अच्छे बैट्समैन के अगेंस्ट वो विकेट्स ले रहे हैं, बट खराब बैट्समैन के अगेंस्ट वो पिटे जा रहे हैं। सो फारूकी, यू नीड टू गो बैक, यू नीड टू थिंक। आपको अपने कोच से, अपने सीनियर से गाइडेंस लेनी चाहिए कि डेथ में कैसी बॉलिंग करनी है। वाइडे तो बिल्कुल नहीं फेंकनी है। उनका जो वो दूसरा बॉलर था, फास्ट बॉलर, वो तो इतना पिट गए, 80+ रन उन्होंने दे दिए। तो अगर आपको पाकिस्तान, इंडिया ऐसी बड़ी बड़ी टीम्स के साथ खेलना है और compete करना है, तो आपको इंटरनेशनल स्टेज में इतनी वाइड्स नहीं दे सकते हो, इतने कैचेस नहीं ड्रॉप कर सकते हो। अगर आपके बैट्समैन आपको पुश दे के एक बड़ा स्कोर खड़ा करते हैं, तो आपको उसको डिफेंड करना है। सिर्फ राशिद खान एंड मुजीब इन प्लेयर्स पे स्पिनर्स पे डिपेंड होके इन्होंने तो 20 ओवर निकालने हैं, बाकी के 30 ओवर्स में आप क्या करोगे। एक्चुअली प्रॉब्लम कल एक और भी हुई कि यहाँ स्पिनर्स को
कोई असिस्टेंट नहीं मिली, इट वाज अ बैटिंग विकेट, सो राशिद खान एंड मुजीब दे ऑल फेल्ड, वो विकेट्स लेने में सक्सेसफुल नहीं थे, इसलिए पाकिस्तान ये इतना बड़ा स्कोर चेस कर पाया। सो कंग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान, वो मैच जीत गए हैं, वो सीरीज जीत गए हैं, एंड कल सीरीज का लास्ट मैच है जो भी काफ़ी थ्रिलिंग होने की उम्मीद है। सो ऑल यू गाइज join us live and join us in our video of our coverage tomorrow, and let's hope Afghanistan puts up a good fight. See you.